जहां भी मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल को बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएं। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है, जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? ईरान की पासदारान इनकलाब के सरबराह कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक भी हो चुकी, जबकि ईरान जोहरी प्रोग्राम के सरबराह और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी की शहादत के तलाक भी सामने आ रहे। इसराइल ये तो है ही इस हक में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी अवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कल देर रात इजराइल ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन के तहत ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। हमले के दौरान कई परमाणु वैज्ञानिकों सहित उच्च अधिकारी भी मारे गए। उधर पाकिस्तान में भी इस हमले के बाद डर का माहौल है। पाकिस्तान को आशंका है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना कहीं उसके परमाणु ठिकाने ना बन जाए और उसके परमाणु हथियार नष्ट कर दिया जाए। लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोहरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा, मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोहरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज है कि अगर जोहरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो जाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीजें इसको बाज रखने के लिए एक होगी। और ट्रंप साहब जैसे मजहर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत है, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती है तो वो दूसरे की नियत नहीं है हुए और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है।
میں نے ایک انتہا پسندوں کے ہاتھوں جو ایٹمی قوت ہے اس سے لوگوں کو بچایا, پورے خطے کو بچایا ہے, اور میں نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے اور بڑا کمال کا کام کیا ہے, تو پھر وہ اس طرف چلے جائیں گے. اور اگر جوہری صلاحیت نہیں رکھتا ایران, تو پھر ایران کیا ہوگا؟ پھر اسرائیل کے لیے ایران بن جائے گا فلسطین, شام, عراق, اردن, یعنی ایک ترن والا. اور پھر یہاں بات رکے گی نہیں, پھر اگلا مرحلہ ہوگا ایران سے اسلام پسندوں کا خاتمہ اور سو کالڈ مغربی جمہوریت لانا, اور ایران کو اس قابل کر دینا کہ وہ نہ کھڑا ہو سکے اور نہ بالکل لیٹا ہوا ہو, بس بالکل جس طرح عراق ہے, جس طرح شام ہے, جس طرح اردن ہے, جس طرح لیبیا ہے, اسی طرح کا ایران پھر ایک بنا کے اسرائیل کے سامنے رکھا جائے گا. پاکستان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, پاکستان کی سپورٹ مانگی جا رہی ہے, شاید پاکستانی بیسز کی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جرنیلوں کو امریکہ نے ایسے قابو کیا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے, there are no free lunches as far as the US is concerned. اگر امریکہ آپ کو اتنا خوش رکھ رہا ہے, ویسے تو شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ایک ریٹائرڈ جنرل نے اپنی پرائیویٹ تقریب کے لیے بلایا ہے, لیکن امریکہ کے جو CIA کے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سینٹ کام میں کہ ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے گی, جو کہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ کوریلا جو ہے وہ بڑی سفارشیں اس کی ڈال کے گیا ہے عاصم منیر کی, تو یہ ممکن ہے کہ اس کی ملاقاتیں ہو جائیں. It doesn't